नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हुई। अब तक 2,29,000 से अधिक लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, राज्य में कोविड टीके के स्टोरेज और टीकाकरण के लिए बुनियादी ढांचा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। और मौसम विभाग ने दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान जताया। 8.8 डिग्री न्यूनतम सेल्सियस तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न भागों से कोरोना संक्रमण के 482 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,36,098 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में संक्रमण के सबसे अधिक 133 नए मामले सामने आए हैं। वहीं औरंगाबाद में 39, मुजफ्फरपुर में 38, भागलपुर में 18, कटिहार और समस्तीपुर में 15-15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,29,000 से अधिक हो गई है। अब तक राज्य में 97% से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 5,464 है। इस महामारी से राज्य में अब तक 1,268 लोगों की जान गई है। इधर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सेक्शन ऑफिसर बातिन हुसैन की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गई। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी और अन्य अधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। लगातार 24 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 31,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 42,000 संक्रमित रोगी ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 88,90,000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब 20 गुना ज्यादा है। वर्तमान में देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या केवल 4,35,603 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व की एक प्रमुख फार्मेसी के रूप में विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड के टीके विकसित करने की भारत की पहल विश्व भर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ अपनी सफलतापूर्वक लड़ाई के बाद देश अब कोविड के टीके के उत्पादन और वितरण को लेकर विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि जल्द ही कोविड का टीका उपलब्ध हो जाएगा। लोगों तक इस टीके को पहुंचाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा जिला स्तर तक तैयार कर लिया गया है। इसका विस्तार प्रखंड स्तर तक किया जाएगा। हम सब लोगों को पूरा उम्मीद है बहुत शीघ्र आगे आने वाले कुछ महीनों में कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा और कोरोना का वैक्सीन जो आएगा उसका समुचित तरीके से वितरण, समुचित तरीके से टीकाकरण, समुचित तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन, जिस कोल्ड चेन को मेंटेन करना है उसकी सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग ने खड़ी करनी शुरू कर दी है। की पूरी टीम काम को जिला स्तर तक बना चुकी है और अब आगे आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर तक हमारी जो वो टीम होगी वह टीम भी बहुत शीघ्र हमारा स्वास्थ्य विभाग बना लेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल हैं।
मंत्रालय की मानक संचालक प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं। खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में बाजार संघों को बाजार में कोविड की रोकथाम के उपाय संचालित करने के लिए उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से अनुरोध किया है कि वे कचरा प्रबंधन के अंतर्गत मास्क और दस्तानों को कूड़े में फेंकने से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोई भी चीज के लिए, चाहे आपका कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो या आपके हाथों के साबुन है, एक सैनिटाइजर है, और एक तीसरी चीज है जो प्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह को क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करके फिर इनको कट करके और छोटे छोटे प्लास्टिक के गोले बना लेते हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम है वो हर जगह लागू है जहां बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। सरकार ने हाल ही में इस दिशा में नए कृषि अधिनियमों को लागू किया, जिनमें किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल हैं। एक रिपोर्ट। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का मुख्य उद्देश्य उन बिचौलियों को समाप्त करना है जिन्होंने किसानों के अधिकांश उत्पादक आय को कम किया है। इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है। कृषि और किसान की आय से सीधे सीधे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित 3 पथ प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है। किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है। वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री, गोदाम या कोल्ड स्टोरेज में भी बेच सकता है। समयानुकूल जरूरतों के अनुरूप इन कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत किसान अब अपनी उपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है। इसी के अंतर्गत किसान संगठनों और निजी कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इन सब के अलावा नए विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किए बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाता धारकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 700404221 जारी किया है। खाता धारक इस नंबर पर खाते से पैसे निकासी से लेकर किसी अन्य समस्या के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल का आज 56वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने परेड की सलामी ली। उन्होंने बीएसएफ के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस को सलाम किया। इस अवसर पर देश भर में बीएसएफ के विभिन्न बटालियन में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस पर उसके सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने देश की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करने में अपने शौर्य और कर्मठता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बल के जवानों को उनकी सेवाओं और कर्तव्य निष्ठा के लिए नमन किया है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ ने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर बन रहे 8 सीटर रोपवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने आज राजगीर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने कहा है कि दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र के ऊपर बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश पर भी रहेगा।
आज 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि दक्षिण बिहार में नवंबर के महीने में ठंड ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दक्षिणी बिहार में नवंबर महीने में पड़ी सर्दी के दशकों लंबा रिकॉर्ड टूट गया है। राजधानी पटना एवं गया के प्राप्त आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि इस बार नवंबर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। इस वर्ष नवंबर के महीने में पटना का औसत न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड एवं गया का 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस बार गया का औसत न्यूनतम तापमान एक दशक में सबसे कम तापमान है। आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि प्रथम सप्ताह में सर्दी में वृद्धि होने शुरू हो जाएगी। वैश्विक महामारी एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस मनाया गया। यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व भर में 3 करोड़ 80 लाख लोग एचआईवी से संक्रमित थे। भारत ने वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद से इस संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 5 स्पेशल पूजा ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। दरभंगा जालंधर सिटी स्पेशल ट्रेन, सहरसा अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन और सहरसा आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक ट्रेन अब 31 दिसंबर तक अप और डाउन में चलाई जाएगी। इसके अलावा पुणे दरभंगा साप्ताहिक ट्रेन 30 दिसंबर तक और पुणे बरौनी दीव साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 29 दिसंबर तक होगा। राज्य में आज से पोषाहार वितरण के लिए ओटीपी प्रणाली लागू कर दी गई है। राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार लाभार्थी विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड ओटीपी दिखाकर पोषाहार प्राप्त कर सकेंगे। मुंगेर की एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेखा कुमारी ने बताया कि पोषाहार योजना के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं तथा किशोरियों को पोषण संबंधी सुधार के लिए पूरक पोषाहार दिया जाता है। गया जिले के आमस थाना अंतर्गत महापुर के पास एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत फलका बाजार में किराना दुकान की आड़ में चल रहे अवैध शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर लिया। आईटीआई प्रवेश परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बेगूसराय जिले में परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खगड़िया सदर अस्पताल के अधीक्षक ने 8 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हुई। अब तक 2,29,000 से अधिक लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, राज्य में कोविड टीके के स्टोरेज और टीकाकरण के लिए बुनियादी ढांचा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। और मौसम विभाग ने दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान जताया। 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।